नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों 11 बज गए हैं और मैं आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, हर की गृहस्थी में सबसे अहम रोल पति पत्नी का होता है। सबसे मजबूत रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता। इस रिश्ते में कई विरोधाभास होते हैं, उसके बाद भी ये सबसे ज़्यादा चलने वाला, सबसे ज़्यादा प्यार वाला, सबसे ज़्यादा तकरार वाला रिश्ता होता है। मतलब रिश्तों का फुल पैकेज ये पति पत्नी का रिश्ता होता है, जहाँ पे इस रिश्ते में जो तीसरे की गुंजाइश न के बराबर हो तो ये बहुत टिकाऊ रिश्ता माना गया है। मगर अगर तीसरे की या चौथे की एंट्री हुई कि धराशायी होते देर नहीं लगेगा। तो चलिए आज हम पति पत्नी के रिश्ते पे ही बात करेंगे। पति पत्नी का रिश्ता जो है, कहते हैं कि बहुत मजबूत और बहुत नाजुक होता है। इसमें पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी टीएनसी अप्लाई नहीं होता है कि पति हो तो ये करना है और पत्नी हो तो ये करना है। पत्नी का डिवीजन ऐसा है, पत्नी का डिवीजन वैसा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पहले कुछ हद तक जब जॉइंट फैमिली रहते थे, जब सास, ननद, ससुर, ताई, ताया सब बहुत सारे रहते तो रिश्ता डिफाइन रहता था, क्योंकि पति का काम रहता था आप बाहर का काम करोगे और पत्नी का रहता था कि घर का काम रहता था। परंतु ऐसे धीरे धीरे ये कामों के बीच में इतनी दूरियां पड़ जाती थी ना कि पति अंदर की बात नहीं जान पाते थे कि क्या चल रही है घर परिवार में, मेरा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, मेरा बेटा कितने साल का हो गया या मेरी बेटी कितने साल की हो गई। और पत्नी को बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता था। इस टाइप से डिफाइन था। बट अब समय बदल गया है, पत्नियां भी बाहर जाके कमा रही हैं और पति भी घर में रह के अपनी बेटी की चोटी बना रहे हैं, घर का खाना बना रहे हैं। तो ये तो समय के साथ साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। और परिवर्तन अगर जिसने अपना लिया वो नई पीढ़ी के साथ तारतम्य बिठाते हुए बहुत अच्छे से चल सकता है। पहले दोनों का जो एरिया डिफरेंट था, उस दौरान की मैं अपनी बात बता रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और हम लोग हस्बैंड वाइफ क्या होता था कि न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते थे, परंतु बच्चों को मैं ही ज़्यादातर उनके स्कूल का पीटीएम देखना, घर में देखना, उनके होमवर्क देखना सब मैं ही ज़्यादा करती थी। और पांडे जी बाहर नौकरी करते थे। हाँ, घर पे आए तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना, प्यार पार्टी में जाना, घूमना रहता था, बट बेसिक चीज़ें मैं ही अपने बच्चों को देखती थी। नतीजा यही हुआ कि बच्चे मेरे से ज़्यादा धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन मैंने हमेशा फादर के बारे में भी बोला, या वो भी एंटर हमेशा बच्चों के लाइफस्टाइल में करते थे। तो मेरा बड़ा वाला बेटा तो पापा के क्लोज ज़्यादा था, लेकिन छोटा वाला क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपनी बात मुझे ज़्यादा शेयर करने लगा और मैं पापा को करती थी, जैसा कि मैक्सिमम घरों में होता है। खास करके लड़के और पापा के बीच में इस टाइप के संबंध कई लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद ये रियलाइज होने लगा कि ये मैंने बहुत गलत पेरेंटिंग की है। मेरे थ्रू क्यों जा रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि फोन तो सबके पास है, जो फोन मुझे लगता है वो फोन डायरेक्ट उधर भी लग सकता है। फिर मैंने बहुत कहीं जरूरत भी रहती थी तो मैंने अपना को कंट्रोल किया कि मैं नहीं करूँगी। अगर कुछ गलती भी हुई, डांट भी हुई, तो डांटने वाला प्रोसीजर मैं अच्छे से डांट देती थी और इनको बोलती थी कि आप फ़ोन करिए उसको दुलार करने के लिए, या कुछ पैसे भेजने हैं, हॉस्टल में रहता है, छोटी छोटी ज़रूरतें रहती हैं, तो वो मैंने स्टॉप किया। मैं मतलब जो उसके जो वीकली या मंथली पैसे देते हैं मैंने किया, लेकिन छोटे छोटे जो दुलार वाले अमाउंट है उसको मैंने अपने साइड से कटल करके इनको बोला कि आप देना शुरू करो, ताकि एक बच्चे को एक स्पेस मिलेगा
कि मैं कुछ मतलब अपने बजट से एक्सीड करूँगा या कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड करूँगा जिसको मेरी मम्मी मना करेगी, तो मेरा एक और रास्ता है जो मैं बेहिचक बोल करके उनसे मांग सकता हूँ। इस पे मुझे काम करना पड़ा, लगा कि मैं ये गलत कर रही हूँ। और उसके बाद जब मैंने काम किया और इस काम पे मुझे लग रहा है 2 से 3 साल मैंने समय दिया, अपना 2 कदम मैंने पीछे किया बाप बेटे को एक साथ बॉन्डिंग करने में। तब ये इधर भी फोन आते, उधर भी बाकायदा मतलब जो पैम्परिंग वाले फोन जो है तो उधर भी आने लगे। ऐसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम आए, हम लोग को समझ में नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इंटेंशनली कोई करता है। इतने ज़्यादा हम लोग बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं ना कि बाप सीधे इग्नोर होने लगते हैं। और बाप भी अपने जो काम रहता है ऑफिशियल रहे और हमारे भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि उस चिंता में वो छोटी छोटी चीज़ों पे एंजॉय नहीं करते हैं या उसको ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ये लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर टाइम रहते हम उसको अगर पकड़ेंगे नहीं ना, तो जब वो रिटायरमेंट के बाद हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे पास आके बैठे, हम उनकी शिकायतें सुने, हम उनकी डिमांड सुने, हम चाहेंगे कि पूरी करें, लेकिन बच्चा आपके पास नहीं लेके आएगा। ये होता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बट ये बहुत वर्क करता है। इसके लिए मुझे लगता है गाहे बगाए हम मम्मियों की गलती है। कभी कभी हम लोग को भी पीछे हो जाना चाहिए। बच्चों के साथ कदम मिलाने की जरूरत नहीं है, 2 कदम पीछे हो जाइए ताकि पापा उसके साथ आगे बढ़े। मेरे यहाँ तो मतलब अब ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि मुझे साइड करके मैन टू मैन टॉक होता है कि जेंट्स लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तीनों बाप बेटे बात कर रहे हैं। मैं चुपचाप उस समय या तो कहीं निकल जाती हूँ कि ठीक है बात करो, मैं बाहर घूम के आती हूँ। मैं जान के नहीं बैठती हूँ उस जगह पे कि नहीं, इनकी बॉन्डिंग अगर मैं हटूंगी तभी इनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। ये बहुत सोचने की बात है। शायद मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, मैं नहीं जानती, बट मैं अपने दिल की बात जरूर आपके सामने रख रही हूँ। सो प्लीज इस बात के लिए सभी लेडीज ध्यान दें, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है, बच्चों के पापा जो हैं, बहुत मेहनत करते हैं दिन रात। वो हमारे बारे में ही सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं, परंतु वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो हम एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो प्यार से करे या गुस्सा में करे। बट इंटरेक्शन हम लोग का रहता है, उन लोग का इंटरेक्शन कम रहता है। तो 2 कदम पीछे कीजिए और पापा का इंटरेक्शन को आने दीजिए, चाहे वो गुस्से के रूप में निकले या प्यार के रूप में निकले, बट इंटरेक्शन होना चाहिए। चलिए, आज की मेरी पोटली से यही आज की बात रही कि हमारे घर परिवार का जो प्लस क्या रहता है, माइनस क्या रहता है। तो अगली बार कुछ नई बात लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। रेखा रिश्ता में बाय।